नमस्कार दोस्तों। अक्सर एक प्रश्न पूछा जाता है कि कोई अमीर तो कोई गरीब क्यों है। क्या ये पिछले जन्मों के बुरे कर्म का हिसाब है या भाग्य का खेल। दोस्तों, आपको बता दूं कि एक सर्वे के अनुसार पाया गया कि दुनिया के 95% लोगों का धन सिर्फ 5% लोगों के पास है। और क्यों है, इसे ठीक से समझिए। अगर दुनिया के सभी धन को इकट्ठा करके बराबर बराबर पूरी दुनिया के लोगों में बांट दिया जाए तो केवल 2 वर्ष में सारा धन वहीं चला जाएगा जहां से आया था। जो कमाना जानता है फिर कमा लेगा और जो खोना जानता है फिर खो देगा। अमीरी और गरीबी का खेल दूसरे तरीका से समझते हैं। ध्यान से सुनना। नमस्कार दोस्तों, माइंड लिंकर्स यूट्यूब चैनल पे आपका तहे दिल से स्वागत है। गौतम बुद्ध एक बार अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी एक शिष्य ने उनसे पूछा, हे बुद्ध, मनुष्य गरीबी के कारण बहुत लाचार रहता है, क्या इसका कोई उपाय नहीं है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक कहानी सुनाते हैं और कहते हैं, मोर मुरनी की यह बात ध्यान से समझ लेना, कभी गरीबी नहीं आएगी। एक गांव में एक बहुत ही गरीब पंडित रहता था। उसका नाम कौटिल्य था। उनके घर में एक विशाल पीपल का वृक्ष था। उस वृक्ष पर एक मोर और मोरनी का जोड़ा रहता था। वे दोनों पति पत्नी बहुत ही बुद्धिमान थे और वह पंडित भी बड़ा ही सीधा साधा और सच्चा इंसान था। वह गरीबी का जीवन जी रहा था। परिवार का पालन पोषण भी ठीक से नहीं कर पाता था। लेकिन कौटिल्य उन दोनों मोर और मोरनी का बहुत ध्यान रखता था। उनको खाने को भोजन देता और पीने के लिए पानी देता। उस ब्राह्मण के दिल में पक्षियों के लिए बड़ी दया थी। वह मोर और मोरनी भी उस ब्राह्मण के घर पर बहुत खुश थे। मोर को अपने लिए भोजन लेने कहीं जाना नहीं पड़ता था। कौटिल्य भोजन वो घोंसले में ही रख दिया करता था। फिर एक दिन मोरनी मोर से कहती है, राजा जी, यह ब्राह्मण मन का कितना सच्चा है, हमारी कितनी देखभाल करता है, लेकिन आवश्यकता से अधिक सीधा है। वह अपने भोलेपन के कारण अपना आत्मविश्वास खो चुका है। यह अपने परिवार का पालन पोषण भी ठीक प्रकार से नहीं कर पाता। मोर कहता है, हाँ प्रिय, इसके जीवन में बहुत कष्ट है। तब मोरनी कहती है कि हे राजा, दुनिया में यह 6 कष्ट बड़े ही दुखदायी है। पहला दुख है पत्नी का, दूसरा दुख है अपने द्वारा किया गया अपमान, तीसरा दुख है कर्ज को ना चुका पाना, और चौथा दुख है दुष्ट राजा की सेवा करना, पांचवा दुख है दुष्ट पुरुषों की संगत करना, और छठा दुख है गरीबी में जीवन यापन करना। इन दुखों के कारण इंसान का शरीर बिना आग के ही जलता रहता है। ब्राह्मण को अत्यंत चिंतित और लाचार लेकर एक दिन मोर और मोरनी ने आपस में राय किया कि हमें ब्राह्मण की कुछ सहायता करनी चाहिए। बेचारा पंडित हमारे लिए इतना करता है, सारे पक्षियों की सेवा करता है। इसके बदले में हमें इसके लिए कोई काम धंधे का उपाय जरूर करना होगा ताकि इसके पूरे परिवार का जीवन सुख से पूरा हो सके। रात भर सोचने के बाद अगले दिन मोर और मोरनी कौटिल्य से कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, आप राजा के पास चले जाओ और राजा से कहना कि वह अपने यहाँ तुम्हें काम पर रख ले, और जिस समस्या को कोई नहीं सुलझा पाएगा उस समस्या को तुम सुलझा दोगे, और वेतन के रूप में राजा से रोज 1000 स्वर्ण मुद्राएं मांग लेना। ब्राह्मण कहने लगा, पक्षियों, इतनी मुझ में होशियारी कहाँ, इतनी मुझ में काबिलियत नहीं जो मैं राजा की समस्या का हल कर पाऊं। अगर तुम दोनों मुझे कहते हो तो मैं चला जाता हूँ। मोर और मोरनी के कहने से वह गरीब महाराज के दरबार में पहुंच गया, और जैसा जैसा दोनों पक्षियों ने उसे बताया, ब्राह्मण ने राजा को वैसा ही बोल दिया और हर रोज वेतन के रूप में स्वर्ण मुद्राएं भी मांग ले। राजा कहने लगा, ब्राह्मण, जानते हो, इतनी स्वर्ण मुद्राएं हमारे यहाँ मंत्री को भी नहीं मिलती है, और तुम हमसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं रोज पाना चाहते। ब्राह्मण ने सिर झुकाकर उत्तर दिया,
जी महाराज, 1000 स्वर्ण मुद्राएं, मैं इसे कम नहीं लूंगा। उधर मंत्री ने ब्राह्मण को देखा कि उसका रंग सांवला है, शरीर बहुत कमजोर, मैले कुचले फटे पुराने कपड़े हैं, सिर पर पगड़ी बंधी हुई है। उसका चेहरा बता रहा था कि वह ब्राह्मण बहुत ही गरीब है। फिर भी मंत्री ना जाने क्या क्या सोची। उसने राजा से कहा, महाराज, इसे आप 1000 स्वर्ण मुद्राएं वेतन में रख लीजिए। यह ब्राह्मण गरीब तो है, पर जब इतनी स्वर्ण मुद्राएं में नहीं मान रहा तो जरूर इसमें कोई ना कोई गुण अवश्य होगा। राजा बोला, मंत्री जी, यदि मैं इतनी स्वर्ण मुद्राएं रोज पर रख लूंगा तो क्या दूसरों के साथ अन्याय नहीं होगा? हमारे पुराने दरबारी इतने मुद्राएं नहीं पाते हैं। मंत्री ने कहा, महाराज, ब्राह्मण यदि 1000 स्वर्ण मुद्राएं पाने की हट कर लेता है तो अवश्य कोई न कोई विशेष बात इसमें है। इसके चेहरे को देखकर किसी निष्कर्ष पर बात करते हुए मंत्री के बार बार आग्रह करने पर राजा ने ब्राह्मण को अपने यहाँ पर रख लिया। फिर शाम को राजा ने उस ब्राह्मण को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। मुद्राएं लेकर कौटिल्य अपने घर आया और वह मुद्राएं उसने अपनी पत्नी के हाथ में थमा दी। उसकी पत्नी ने पहली बार इतना धन देखा था। उसकी आंखें फटी रह गई और बोली, आप इतनी मुद्राएं कहाँ से लाए हो? पंडित ने कहा, देखो, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह मुद्राएं कहीं से मैं चुरा कर नहीं लाया। मैं इन दोनों मोर और मोरनी के कहने से आज राजा के दरबार में गया था और राजा से 1000 स्वर्ण मुद्राएं वेतन के रोज पाने के काम में मांग लिया है। फिर मंत्री की सिफारिश पर राजा ने मुझे रख भी लिया, लेकिन मैं यह सोचकर हैरान हूँ कि राजा ने रख तो लिया, परंतु कभी कोई ऐसा काम आ गया तो मैं उसे हल कैसे करूंगा? तभी मोर ने हंसते हुए बोला, ब्राह्मण देवता, चिंता मत करना, देने वाला तो ईश्वर है। जब वह देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। जब उसने दिया है तो समाधान भी वही बताएगा। आज ब्राह्मण को उन दोनों मोर और मोरनी के फैसले पर बहुत खुशी हो रही थी। अब तो हर रोज ब्राह्मण को राजा के दरबार से 1000 स्वर्ण मुद्राएं मिलने लगी। कौटिल्य मुद्राएं लाकर अपनी पत्नी को दे दिया करता था। ब्राह्मण की पत्नी ने पहले तो उन मुद्राएं से अपनी रोज की जरूरत को पूरा किया और बचे हुए पैसे को उन दोनों ने मोर और मोरनी को दे दिया और कहा कि इन मुद्राएं पर तुम्हारा भी अधिकार है। फिर उन स्वर्ण मुद्राओं को मोर और मोरनी उपकार के कार्यों में लगाने लगे। वह उन मुद्राएं गरीबों को खाना खिलाने में लगे, जंगल में रहने वाले पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था करते और धीरे धीरे उन दोनों पति पत्नी ने ब्राह्मण की सहायता से एक पाठशाला खुलवा दी ताकि गरीब लोगों के बच्चों जो पैसों की कमी के कारण पढ़ नहीं पाते वह भी पढ़ सके। अक्सर गरीब बच्चों का भविष्य भी गरीबी के कारण सिमट कर रह जाता है। उनके अंदर की उठने वाली योग्यता को धन न होने के कारण पंख नहीं मिल पाते, इसीलिए योग्य न होने पर भी वे लाचार और बेबस रह जाते हैं। मोर और मोरनी ने उन रुपयों से नगर के हर एक और बेबस की सहायता की। उधर राजमहल में ब्राह्मण को देख दूसरे दरबारी जलने लगे। वे हमेशा सोचते रहते कि मंत्री की मूर्खता के कारण यह ब्राह्मण रोज 1000 स्वर्ण मुद्राएं ले जाता है और राजा साहब से अभी तक इससे कोई 1000 स्वर्ण मुद्राएं वाला काम भी नहीं लिया। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उस ब्राह्मण की परीक्षा का समय भी आ गया। दरबार में एक दूसरे देश का राजा दूत आया था और उसने कहा, महाराज, यदि आप हमारे 2 प्रश्नों का सही उत्तर देंगे तो हमारे राजा आपको सारा आधा राज्य दे देंगे, नहीं तो आपको अपना आधा राज्य देना पड़ेगा। और यदि आपने इस प्रस्ताव को ठुकराया तो आप पर आक्रमण कर लेंगे। उस दूत की बात सुनकर राजा बहुत चिंतित हो गया कि अगर दूसरे राजा की बात नहीं माने तो व्यर्थ में खून खराबा होगा। फिर राजा ने दूत से कहा कि तुम अपने राजा के दोनों प्रश्न हमें बताओ। इतना कहते ही दूत एक पालकी मंगवाई। उस पालकी में 3 मूर्तियां रखी थी। वह मूर्तियां संगमरमर के पत्थरों से बनी थी।
तीनों मूर्तियां देखने में बिल्कुल एक जैसी लगती थी। दूत ने कहा, हमारे महाराज का पहला प्रश्न है कि इन तीनों मूर्तियों में श्रेष्ठ मूर्ति कौन है। यह सुनकर राजा और सभी मंत्री सोच में पड़ गए। यह मूर्तियां तो दिखने में एक जैसी ही है, फिर इसमें श्रेष्ठ सिद्ध कैसे हो सकेगी। राजा सहित राजा के सभी दरबारी उन मूर्तियों के अंतर को सिद्ध नहीं कर सके। अचानक मंत्री को याद आया कि हमने 1000 स्वर्ण मुद्राएं वेतन वाले एक ब्राह्मण को किस लिए रखा है। उसने तुरंत उस ब्राह्मण को बुलाया और उसे तीनों मूर्तियों में अंतर खोजकर श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए कहा। ब्राह्मण मूर्तियों को देखकर चौंक में पड़ गया और इन तीनों मूर्तियों में अंतर को कैसे पता करे। यदि नहीं बता पाया तो राजा नौकरी से निकाल देगा। काफी देर मूर्तियों को गौर से देखने के बाद ब्राह्मण को कुछ समझ नहीं आया तो ब्राह्मण ने कहा, महाराज, इन मूर्ति को एकांत कक्ष में रखवा दीजिए, तब तक मैं घर होकर आता हूँ। लौटकर इन तीनों मूर्तियों में अंतर को अवश्य बता दूंगा। इतना कहकर कौटिल्य अपने घर को चला जाता है। उधर राजा ने उन मूर्तियों को एकांत कक्ष में रखवा दिया। ब्राह्मण सीधा अपने घर गया और सारी बात मोर और मोरनी को बताई। यह बात सुनकर मोर ने कहा, ब्राह्मण देव, जब तीनों मूर्तियां देखने में एक जैसी है तो अंतर जरूर उनके अंदर होगा। तुम एक काम करना, एक पतला तार उन मूर्तियों के कान में डालना। वह तार कहाँ निकलता है यह बात आकर मुझे बताओ, मैं आपको अंतर समझा दूंगा। अब तो ब्राह्मण तुरंत महल चला गया और मूर्तियों के पास गया और एक पतला तार उनके कान में डालने और देखने लगा। पहली मूर्ति के कान में तार डाला तो दूसरे कान से बाहर निकल गया। फिर दूसरी मूर्ति के कान में तार डाला तो वह मुंह से बाहर निकल गया और फिर तीसरी मूर्ति के कान में तार डाला तो वह तार बाहर ही नहीं निकला। ब्राह्मण ने पूरी बात आकर मोर को सुनाई। तब मोर ने उसे बताया कि मूर्ति के कान में छेद है आर पार। इसका अर्थ है कि वह एक कान से सुनती है और दूसरे कान से निकाल देती है, और दूसरी मूर्ति कान से सुनकर मुंह से निकाल देती है, और तीसरी मूर्ति कान से सुनकर उस बात को पेट में दबा कर रखती है। यही तीसरी मूर्ति उन तीनों में सबसे श्रेष्ठ है। जो इंसान सबकी सुनकर उसे अपना अंदर रखता है, वह किसी से बिल्कुल कहता नहीं, वह समय आने पर इसको प्रयोग करता है, वही मनुष्य बुद्धिमान है। मोर ने जैसा बताया ब्राह्मण ने वैसा ही जाकर राजा को बता दिया। फिर दूसरे देश का राजा इस उत्तर से बहुत संतुष्ट हुआ। कौटिल्य के जवाब से सभी दरबारी भी बहुत खुश हुए और ब्राह्मण की जय जयकार होने लगी। उस दूत ने दूसरा प्रश्न रखा, ऐसा कौन व्यक्ति है जो एक तो मृत से जीवित रहता है और दूसरा जीवित रहने से जीवित रहता है। ब्राह्मण प्रश्न सुनकर फिर भाग कर मोर और मोरनी के पास गया। इस बार मोरनी ने बताया कि यह ब्राह्मण देवता, इसका उत्तर एक तो आप है और एक वैद। जब व्यक्ति मर जाता है तो मरने वाले के अंतिम संस्कार से लेकर श्राद्ध तक के कार्य करके पंडित की दक्षिणा लेकर अपने जीवन चलाता है, और वैद मौत की ओर जाने वाले बीमार लोगों को जीवन देता है और अपना पेट भरता है। ब्राह्मण ने यही उत्तर जाकर राजा के सामने दिया। पूरे दरबार में ब्राह्मण की जय जयकार होने लगी। फिर शर्त के अनुसार राजा को आधा राज्य मिल गया। पूरे नगर में ब्राह्मण की इज्जत बढ़ गई। फिर एक दिन राजा ने सोचा कि ब्राह्मण प्रश्न सुनकर अपने घर क्यों जाता, जरूर कुछ रहस्य है। राजा के पहुंचने पर कौटिल्य ने बताया कि उसके घर के बाहर एक पीपल का पेड़ है। उस पेड़ पर एक मोर और मोरनी का जोड़ा रहता है। वे दोनों पति पत्नी बहुत बुद्धिमान हैं। उनके कहने पर ही मैं आपके यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, और उन दोनों ने इन प्रश्नों का उत्तर मुझे बताया। यह सुनकर राजा भी बड़ा खुश हुआ। राजा ने दोनों मोर और मोरनी को अपने महल में बुलाया और उनसे पूछा, तुमने यह ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया। तब दोनों पक्षियों ने मुस्कुराया जवाब दिया, महाराज, हमने यह ज्ञान इसी ब्राह्मण से पाया है जिनके घर में हम रहते हैं। यह ब्राह्मण बहुत ही विद्वान है। इन्होंने शास्त्रों का बहुत अध्ययन किया है। जब यह ब्राह्मण शास्त्रों का अध्ययन करता था तो हम पेड़ पर बैठे बैठे सुनते थे।
इन्हीं की कृपा का फल है महाराज। यह ब्राह्मण बहुत ही सीधा साधा है। इनमें आत्मविश्वास की कमी थी। यह जीवन भर अपने सीधेपन से गरीबी का जीवन भोगता रहा। इसे बार बार इन्होंने हमारी सलाह मानी और यह सफल हो गए। राजा कहने लगा, हे पक्षियों, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने एक लाचार ब्राह्मण का मान बढ़ाया है, साथ ही साथ इस राष्ट्र का नाम भी रोशन किया है। मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? तब मोर कहता है, महाराज, मैं चाहता हूँ कि हमारे नगर में सभी जीव जंतु जीवन सुखमय हो और कोई भी पक्षी या कोई भी जानवर भूख या प्यास के कारण ना मरे। मोर मुरनी भी कहती है, महाराज, मैं चाहती हूँ कि हमारे राज्य में बेटों की तरह ही बेटियां भी शिक्षा प्राप्त करें। जहाँ नारी अज्ञानता के अंधकार के कारण भटकती है, वहाँ पर कभी सुख शांति नहीं आ सकती। नारी अपनी संतान की गुरु होती है। यदि वह शिक्षित होगी तो अपनी संतान की शिक्षित जरूर करेगी। मोर और मोरनी के कहने पर राजा ने अपने राज्य में नारी शिक्षा और जीव जंतु की सेवा को बढ़ाकर सुंदर से सुंदर फूल भी बिना सुगंध के व्यर्थ किए। मनुष्य चाहे कितना ही बलवान, रूपवान, सब चीज से भरपूर हो, बड़े कुल में पैदा हुआ हो, स्त्री हो या पुरुष हो, विद्या के बिना, दूसरों के प्रति, जीव जंतुओं के प्रति दया के बिना सब व्यर्थ है। उसकी कोई शोभा नहीं होती। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर और सब्सक्राइब करके जरूर जाना।